सवाल देखते ही हमको आर.डी. शर्मा का एक सवाल की याद आती है, क्योंकि ये वाला टर्म मौजूद है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एक काम करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम इसके अंदर आपके आसानी के लिए साइन एक्स को एस मान लेंगे और कॉस एक्स को सी मान लेंगे, जिससे कि थोड़ा क्वेश्चन में आसानी से हम लिख सकें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ दो टर्म्स हैं, वी हैव टू टर्म्स, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों को सेपरेट कर लीजिए। जब से ही सेपरेट करोगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, दैट इज साइन की पावर 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। सेपरेट करके दूसरा टर्म बनेगा कॉस की पावर 3/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन क्यूब कॉस की पावर 3 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लेंदी सवाल हो सकता है समझाने में, लेकिन एक्चुअल में लेंदी नहीं है, आराम से हो जाएगा अगर आपका किया हुआ है। अब आपको यहाँ साफ साफ समझ में आना चाहिए, देखना चाहिए कि ये साइन की पावर जैसे 3 है, बाहर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो ये 3/2 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस की पावर 3 है, ये बाहर जाएगा रूट के, तो ये भी 3/2 हो जाएगा, तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल होने वाला है। तो चलिए हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ हमने जैसे इसको कैंसिल किया तो ये साइन की पावर 3/2, साइन की पावर 3/2, कॉस की पावर 3/2 और कॉस की पावर 3/2 कैंसिल हो गए। अब हम इसके बाद इसको अलग अलग करके लिखेंगे, दैट इज़ व्हाट, दो टर्म्स अलग अलग बना लीजिए। 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया कॉस क्यूब एक्स इंटू, यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। किसका फॉर्मूला लगा लेंगे भाई, साइन ए माइनस बी का। यहाँ पर लगेगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अप्लाई करिए साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ थीटा, बिल्कुल आराम से, कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ थीटा। ओके, ये हो गया। बिल्कुल आपको भी इस सवाल में बिल्कुल आपको अप्रोप्रिएट आर.डी. शर्मा का एक प्योर क्वेश्चन है, उसकी आपको फ़ौरन यहाँ पे याद आ जानी चाहिए, अगर आपने ठीक से जेई के लिए तैयारी करी हुई है तो। 1 अपॉन, नेक्स्ट टर्म देख लीजिए, नेक्स्ट टर्म कौन सा है भाई, ये वाला टर्म है, इसके टर्म्स को हम यहाँ लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट विल बी 1 अपॉन, तो ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, डैट इज साइन ऑफ क्यूब थीटा, ब्रैकेट में वही लिख लो भाई जो आपने एक्सपेंड किया, साइन एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स साइन थीटा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके। अब आपको क्या करना है, दैट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पर दैट इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारे सामने, इसके अंदर आप कॉस एक्स को कॉमन ले लीजिए। जैसे कॉस एक्स को कॉमन लोगे तो ये कॉस की पावर 4 हो जाएगा, ये सुनो, जब ये कॉस की पावर 4 होगा तो ये जो टर्म है बाहर निकल के क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और फिर ये चीज़ ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगी। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए, आप बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, अंदर क्या बचेगा, जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन आ गया, सॉरी कॉस एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ तो कॉस एक्स चला गया, और यहाँ आ जाएगा अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये चीज़ बन जाएगी tan एक्स। तो tan एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बनेगा। तो क्या बनेगा भाई, tan एक्स कॉस थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। समझ में आ रहा होगा सबको, बहुत सिंपल सी सवाल है। प्लस अगला जो टर्म है हमारे सामने, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, कौन सा वाला भाई, ये वाला पार्ट, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, इसमें साइन एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूँ बाहर, तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4, जब ये साइन की पावर 4 बाहर जाएगा निकल के, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स कॉमन आया है तो ये साइन एक्स, तो यहाँ पर चलो अगले स्टेप में समझा देंगे। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन, ये टर्म तो चला गया, कौन सा वाला, ये तो चला गया। अब यहाँ पर कौन सा कॉमन आया था, ये टर्म कॉमन आया था, तो ये गया, और जब कॉमन साइन एक्स आएगा तो नीचे साइन एक्स आ जाएगा, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे क्या, COT कॉट एक्स। तो क्या लिखना है, कॉस थीटा माइनस कॉट एक्स इंटू साइन थीटा। तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, दैट विल बी कॉस ऑफ थीटा माइनस COT कॉट एक्स इंटू साइन ऑफ थीटा। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब आपको यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है वो एक्स है, ठीक है, ये एक्स वेरिएबल है, ये जो थीटा है, ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो थीटा कांस्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब जब ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है हमें कि यहाँ पर एक ही टर्म वेरिएबल का है, दैट इज tan x, और tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स, जो कि ऊपर मिल गया। अगर हम इस पूरे टर्म को t मानेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ऊपर cos ऑफ थीटा नहीं है तो यहाँ cos ऑफ थीटा यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो बस कुछ नहीं करना है आपको एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, डैट यू हैव टू डू डैट, यहाँ पर इनटू कॉस ऑफ थीटा लिखिए, और यहाँ 1 अपॉन कॉस ऑफ थीटा लिखिए, ठीक है। इसी सेम तरीके से यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन आएगा, कॉस थीटा का तो 0 आ गया, इसका आ गया माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ थीटा। तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स तो यहाँ पर मिल गया ये चीज़, ठीक है, लेकिन ये साइन थीटा कांस्टेंट नहीं है, तो इनटू आप साइन थीटा लिख सकते हैं अपॉन साइन थीटा करके।
तो बस इसको हम फेयर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा इंटू साइन थीटा, जाहिर सी बात है फ्री में तो दोगे नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या ध्यान से देखिए, इसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो ये आ गया। तो अब आप साफ साफ लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक इंसान इसको टी मान ले, क्या मान ले इसको, टी, ठीक है, तो ये हो गया क्या, डी टी, दिस विल बी डी टी। तो ये हो गया 1/√t, 1/√t dt। तो इसका हो जाएगा 2√t, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा 2√t, टी किसको बनाइए। तो फाइनली जो आपको लिखना है दैट विल बी 1/cos ऑफ थीटा इंटू 2√, ये पूरा टर्म tan x इंटू cos ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो टर्म है हमारे सामने t बन गया इसके लिए, ठीक है। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन में, जब ये t बना तो ये पूरा टर्म जो है ये dt बन गया, जब ये dt बन गया तो ये हो गया 1/√t dt, जिसका इंटीग्रेशन होता है 2√t। अब इसके लिए t क्या है, इसके लिए t तो ये है, तो इसका t लिखेंगे भाई, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज व्हाट, प्लस 1/sin ऑफ थीटा, 1/sin थीटा इंटू 2√cos ऑफ थीटा माइनस cot ऑफ x इंटू साइन ऑफ थीटा। ध्यान से देखिए, ये जो टर्म हमें दिख रहा है यहाँ पर, दिस टर्म ऊपर क्वेश्चन से जो मैच कराएंगे आप, तो ये जो टर्म है, दिस टर्म, ये जो टर्म है ये तो यहाँ मैच कर रहा है, दैट इज व्हाट, ये चीज़ यहाँ पर हमें मैच करती हुई नजर आ रही है। कहाँ नजर आ रही है, ये चीज़, दिस इज द टर्म, तो ये चीज़ मैच करती हुई नजर आ गई। तो ये चीज़ क्या है, ये ए है, ध्यान रखिएगा 2/cos थीटा, जिसको हम 2 sec थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है ऊपर देखोगे ये b है, तो ये हो गया, ये b के साथ में है, ये b के साथ में, तो ये b हो गया, तो ये हो गया 2 cosec ऑफ थीटा। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो ध्यान से देखिए, आपको फाइनली निकालना क्या है, आपको फाइनली निकालना है a इंटू बी। तो बस a इंटू बी कर दीजिए और चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है। तो फाइनली जो हमारे सामने आंसर आने वाला है a इंटू बी इज इक्वल टू, तो ये जो टर्म है ये a है, ये जो टर्म है ये b है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आप 10-15 सेकंड बैक करके देख सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू, ये ऐसे भी लिख सकते हो 2/cos थीटा इंटू 2/sin थीटा। फायदा क्या है इसके लिखने से, आप एक इंटू 2 कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ये जो टर्म बना हमारे सामने, व्हाट इज दिस, 2 sin थीटा cos थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं sin ऑफ 2 थीटा। और ये चीज़ जब ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी cosec 2 थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो टर्म है ये ऊपर के 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन गया। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 8 cosec 2 थीटा। आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, वही हमारे सामने करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।